हाथ कटवाए क्यों? तब जगन्नाथ भगवान ने कहा कि बेटा मैं नहीं चाहता था कि तेरे हाथ कटें, लेकिन तेरे से एक अपराध हो गया था, उसकी सजा तो तुझे मिलनी थी ना। मैं क्या करता, तूने मेरी भक्ति करी तो मैंने वापस कर दी है ना। तो महाराज कौन सा अपराध किया था मैंने? भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में तू साधु था, संत, तपस्या कर रहा था जंगल में, मेरा ध्यान लगाया था। अच्छा, तो मैं तो तपस्वी था। हाँ, लेकिन तेरे से गलती हो गई थी। एक कसाई गाय को लिए जा रहा था, तो वो गाय कसाई के हाथ से छूट करके भागी और तेरे सामने से गुजरी। तो कसाई ने तुमसे पूछा, क्यों महात्मा जी गाय को देखा है? तो आपने बोल दिया हाँ हाँ देखा है, गाय इस तरफ गई है। तो तुमने गाय का पता बताने के लिए हाथ उठाए थे। कसाई गया, उस गाय को पकड़ा और गाय का सर काट दिया। वो गाय कोई और नहीं, वो जो नारी तुझे मिली थी ना, वो वही गाय है। और वो कसाई उसका पति था। उस पत्नी ने अपने पति का सर काट दिया और आरोप तुझे लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस कसाई ने पिछले जन्म में गाय का सर काटा था, तो इस जन्म में उसने उसका सिर काट के और अपना बदला ले लिया, और तूने हाथ बढ़ाए थे तो तेरे दोनों हाथ काट लिए गए। ये तेरे पिछले जन्मों की सजा थी, लेकिन तूने मेरी भक्ति करी तो मैंने तेरी सजा को बहुत कम समय में खत्म कर दिया। वहां से यहां तक आने में जितना समय लगा हो, देख मैंने तेरी भक्ति के कारण तुझे दोनों हाथ तेरे वापस कर दिए। ऐसे सदन कसाई, इसका यह अर्थ है कि हमारे कर्मों की सजा हमें मिलेगी। यह बात मैंने कल भी आपको समझाई थी दूसरे शब्दों में, आज भी समझाई। हमारे कर्मों का दंड हमें मिलना है। भगवान की भक्ति करोगे तो बहुत बड़ा दंड थोड़े में निकल जाएगा, इसलिए भक्ति आवश्यक है। सदन कसाई, कसाई होकर भक्ति कर रहा है भगवान की, निष्कपट निष्काम, कोई कामना नहीं। ऐसी भक्ति यदि हो हमारे जीवन में तो हमारा कल्याण होकर ही रहेगा। भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। भक्तों, पूतना आज भगवान को जहर पिलाने गई है, जहर पिला रही है भगवान को। कहना यही है कि गंगा जी में शीशी पड़ी है, पर वो अंदर जो है ना, वो ढक्कन खुल जाए तो एकीकरण हो जाए। हमारे भी अज्ञान का ढक्कन खुल जाए तो सब आत्मा परमात्मा मिल जाए, एक हो जाए। मिलता नहीं है ना, हम कपट बचा के रखते हैं अंदर। क्या रखते हैं? कपट, क्रोध, लोभ, मोह, सारी बुराइयां हमने भीतर समा रखी हैं। अब भीतर भगवान को रहने की जगह नहीं बची, वो निकल के भाग गया। अब सिर्फ बुराइयां हैं, तो फिर तन से कितना भी गंगा नहाओ, तन से कितना भी माला जपो, तन से कितनी भी आरती उतारो, मन से नहीं हो रहा कुछ। सदन कसाई ने तन से मांस बेचा और मन से भगवान का ध्यान किया, तो मांस बेचने वाले को भी भगवान मिल गए, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मांस बेच रहा है कि सोना बेच रहा है। तन से क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मन से क्या कर रहा है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मन से भगवान का ध्यान करिए, मन से भगवान को ध्याइए बस। हाँ, मैं मन कहाँ है? बोलो राधे राधे। एक बार कुछ भंगेड़ियों ने भांग पी ली। एक बार कुछ भंगेड़ियों ने खूब भांग पी। मथुरा के भंगेड़ी थे, खूब भांग, अधौटा खूब पी, गले तक भांग से भर गए। 4-5 थे। अब भांग पी ली, रात्रि के 11 बज गए। उनको लगा चलो अब हम लोग प्रयागराज चलते हैं, इलाहाबाद। तो उनको लगा कि गंगा जी जहां जहां जा रही हैं वहां वहां चलो, गंगा जी में चलो। तो वहां गंगा के किनारे एक नाव थी, तो सारे भंगेड़ी नाव में जाकर बैठ गए और रात भर सबने नाव चलाई। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ध्यान से सुनना। सारे भंगेड़ियों ने रात भर नाव चलाई। सुबह होने को आई, अब कुछ कुछ नशा कम हुआ,
सवेरा हुआ, लोग स्नान करने पहुंचे। एक भंगेड़ी बोला, यार हम तो प्रयागराज आ गए, इलाहाबाद आ गए, देखो इलाहाबाद का घाट भी हमारे घाट जैसा है, मथुरा जैसा। नहाने वाले हंसने लगे, भाई तुम मथुरा में ही हो, ये मथुरा है, ये इलाहाबाद नहीं है। भंगेड़ी बोले, यार रात भर हम लोगों ने नाव चलाई, नाव तो हमने रात भर चलाई है, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, पर हम तो मथुरा के मथुरा ही में। क्यों? अरे बोले, तुम नाव तो चला रहे थे पर नाव खूंटे से बंधी थी। वो बंधी है नाव खूंटे से, खोला नहीं, और बंधी नाव को रात भर चलाया। तो बंधी नाव को कोई रात भर चलाए तो कहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जैसे वो नाव खूंटे से बंधी थी, ऐसे आपका मन भी पत्नी में, पति में, पुत्र में, परिवार में, धन में बंधा हुआ है। और जब मन यहाँ बंधा हुआ है तो कितनी भी मेहनत कर लो, भगवान तक नैया कैसे पहुंचेगी? यदि भगवान तक अपने जीवन की नैया पहुंचाना चाहते हो तो पहले अपने मन को संसार के खूंटे से खोलना पड़ेगा। भक्तों, बंधन तन का नहीं है, बंधन शरीर का नहीं, बंधन मन का है। मन से संसार के हर बंधन को खोलने की कोशिश करो। मन से हर चीज निकाल बाहर करो, कोई बुराई अंदर ना रहे। ये मेरा है, ये मेरी है, छोड़ दो ये सब झंझट। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये बात याद रखो। कुछ मेरा नहीं है, सब फेंको निकाल के, सब कचरा है, समेट रखा अपने कचरा। पूतना मौसी ने कृष्ण को गोद में ले लिया, भगवान को स्तनपान कराने लगी पूतना। भगवान ने स्तन पीते हुए पूतना के अंदर जो दूध था दूध पी लिया, अब जहर था जहर पी लिया, अब दूध खत्म जहर खत्म। भगवान बोले चलो प्राण भी लगे हाथ पी लेते हैं। भगवान ने पूतना के प्राण पीना शुरू कर दिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले देख मौसी जी, हम एक बार जिसे पकड़ते हैं हम तो जल्दी पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। पूतना मौसी भगवान को लेकर भागी, भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, राम राम या को सत्यानाश है जाए, हमारे छोरा को लेके भाग गई। उठाया भगवान को ले जाके गैया की पूंछ से नजर उतारा। नंद बाबा वहां से कर चुका करके लौट रहे थे। वसुदेव जी ने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, आपके बच्चे को खतरा है। चल पड़े श्री वसुदेव जी महाराज। जब मौसी जी मरी ना तो पूतना का शरीर इतना विशाल था कि एक हाथ यमुना के उस पार गिरा। नंद बाबा उसके हाथ को ही पुल समझ करके पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी सो रही हैं, तब उनके शरीर को काट काट के चिता में रखा और आग लगाई। पूतना के शरीर में जब आग लगी तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। इतना बढ़िया शरीर था पूतना का। परीक्षित ने कहा प्रभु ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए था, सुगंध क्यों निकल पड़ी? तब सुखदेव जी ने कहा कि देखो लोहा तब तक रहता है जब तक पारस पत्थर ना मिल जाए। यदि पारस पत्थर लोहे पर स्पर्श कर दिया जाए तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। बोले पूतना तो लोहे की तरह थी, लेकिन परमात्मा रूपी पारस का स्पर्श करके सारे पापों से मुक्त होकर के पुण्यात्मा हो चुकी थी, और भगवान ने उसको तार दिया था। जो गति माँ यशोदा और कौशल्या को होनी थी वो गति आज भगवान ने मौसी की। इतना दयालु कौन होगा बताइए? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। अहो बकेयम स्तनकालकोटं जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना मारने आई, भगवान ने उसे तार दिया। बताइए इतने दयालु भगवान, मारने वाली को तार देते हैं। मैया जी बताइए भगवान दयालु हैं कि नहीं हैं? कौन कौन इस बात को मानता है कि भगवान दयालु है? जो भगवान को दयालु मानता है वो हाथ उठा सकता है। आप पर कभी भगवान ने कोई दया करी? हम हाथ तो ऐसे उठा रहे हैं जैसे भगवान की दयालुता के बारे में सब कुछ जानते हैं। चलिए ये बताइए कि भगवान ने आप पर कौन सी दया करी? आप पर दया करके भगवान ने आपको क्या दिया?
क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, हमें किसी ने कुछ दिया है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, तब तो हम उसके ऋणी बनेंगे ना, तब तो उसके प्रति हमारा भाव जागेगा कि भाई इन्होंने हमारी मदद की। बताइए भगवान दयालु हैं तो आपको क्या दिया दया करके? हाँ, क्या क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? ओ मेरी माँ, क्या दिया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू किनरे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान दयालु हैं। हमें क्या दिया दया करके? भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें मनुष्य का चोला दे दिया। हम मनुष्य बनने के अधिकारी नहीं थे, लेकिन हमें परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य बनाकर एक मौका दिया है आत्म कल्याण करने का। ये भगवान की सबसे बड़ी दयालुता का परिचय है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। एक विद्यार्थी था, उसके 6 सब्जेक्ट थे, 6 में से 5 सब्जेक्ट में उसने 100 में से 90 नंबर लाए। 100 में से 90 नंबर लाए और एक सब्जेक्ट में वो 31 नंबर लेकर आया, 31 नंबर लेकर आया, जबकि पास होने को कम से कम 33 नंबर चाहिए थे। अब बताइए उस विद्यार्थी को पास कर दें कि फेल कर दें? बाकी सब्जेक्ट में तो 90 नंबर है और एक सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई है, हर सब्जेक्ट में 90 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, एक सब्जेक्ट में पिछड़ गया तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 अंक उसे दे देंगे, जिसको हम कहते हैं कृपांक, जिसको कहते हैं ग्रेस। उसे मास्टर जी अपनी ओर से 2 नंबर देंगे और उसके 31 नंबर हो जाएंगे और फिर वो क्या होगा? वो पास होने का अधिकारी नहीं था, लेकिन मास्टर जी की कृपा से पास हो गया। ऐसे ही हम मनुष्य बनने के अधिकारी नहीं थे, भगवान ने कृपा की और हमें मनुष्य का चोला दे दिया। ये ईश्वर की हम पर सबसे बड़ी कृपा है। चाहते तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बना देते, लेकिन भगवान ने मनुष्य का चोला देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन हम अभागे हैं जो मनुष्य का चोला पाकर भी आपस में लड़ करके समय बर्बाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या क्या नहीं करते, भोगों में मन लगा लेते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, भगवान ने उसकी सदगति कर दी। ये भगवान की कृपालुता का, दयालुता का सबसे बड़ा परिचय है। भगवान ने एक दिव्य लीला रची। पूतना को मारने के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मिलने भगवान शंकर जी आए। शंकर जी उनको दर्शन करने के लिए आए। मैया एक बार लाल को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी गंदी है, हमारा छोरा देखेगो तो डर जावेगो बाबा, या मैं दर्शन ना कराए सकूंगी, तेरी शकल इतनी भयंकर है बाबा, तेरे इतने बड़े बड़े सांप हमारे छोरा देखेगो तो बिस्तर से ना उठोगो बाबा, मैं दर्शन ना करा सकूंगी। मैया मना कर रही है और शंकर जी कह रहे हैं, मैया कह रही है जो मांगे सोए ले ले बाबा, साधन साज जुटाऊं, जो मांगे सोए ले ले बाबा, साधन साज जुटाऊं। प्रभु आपका दर्शन हुआ। शंकर जी स्वयं बंसी का अवतार लेते हैं और बंसी का अवतार लेकर भगवान शिव जी भगवान कृष्ण के हाथों में पहुंच जाते हैं। जो शंकर जी ने पहली बार कन्हैया को देखा तो गिफ्ट में क्या दिया? बांसुरी दिया नहीं, स्वयं शंकर जी बांसुरी का अवतार लेते हैं और कन्हैया के हाथ में पहुंचते हैं। ये जो बांसुरी है ना कन्हैया जी के पास, ये साक्षात भगवान शिव का अवतार है बंसी के रूप में। और आज भगवान को बांसुरी मिली, अब से लेके भगवान अब बांसुरी छोड़ने वाले नहीं। भगवान श्री कृष्ण को माने अंदर ले जाकर काजल लगा करके, टीका लगा करके, बड़ा
स्तनपान कराया, दूध पिला रही है। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं तो माँ ने उत्सव रखा। शकटासुर आया भगवान को मारने, छकड़े के नीचे सो रहे थे। भगवान शकटासुर आकर गाड़ी पर बैठ गया। भगवान ने पाद प्रहार किया, ऊपर गया और प्राण निकल गए शकटासुर के। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर के माँ यशोदा गोद में लेकर के और यमुना गई थी स्नान करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी माँ। ओ मैया, पीछे वाली मैया तो फिर भी सुन रही हैं। ये मैया कौन आया कौन गया, क्या करना आपको, क्या करना, ध्यान से सुन लो मेरी माँ। कथा सुनने आए हैं तो कथा सुनना चाहिए मस्ती से, है ना, ऐसी शांति से। एक दिन भगवान कृष्ण को लेकर के माँ यशोदा यमुना स्नान करने गई। लाला को बाहर बिठा दिया और स्नान कर रही थी। तभी भगवान कृष्ण वहां घुटनों के बल चलते हुए और पास में ही मिट्टी पड़ी थी तो भगवान ने मिट्टी उठाई और अपने मुंह में रख लिया। मिट्टी पहली बार भगवान ने खाई यमुना के किनारे। किसी सखी ने शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्यों रे लाला तेने माटी खाई? माटी खाई? माटी खाई? अब कैसे माने मैया के माटी नहीं खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। अच्छा तेरी बात मैं कैसे मान लूं कि तैने माटी ना खाई? बात मान लो मेरी मैया, मैंने माटी ना खाई। ना ना ना, अपना मुंह खोल। हाँ, ज्यों भगवान ने अपना मुंह खोला तो भगवान के मुख में सारा संसार नजर आ गया। पूरी दुनिया, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर्भुवः स्वः, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक, एक यशोदा अंदर भी नजर आई। पूछ रही है चल मुंह खोल। शिवलोक नजर आया, ब्रह्मलोक नजर आया, पृथ्वी नजर आई, यमुना नजर आई, समुद्र नजर आया, सूर्य और चंद्रमा तो नजर आए ही आए। ऐसी हजारों करोड़ों पृथ्वियां नजर आ गई। मैया तो देख भी लगी, राम राम मेरो छोरा तो साक्षात भगवान है। जय हो जगदीश्वर, जय हो जगन्नाथ, जय हो प्रभु, जय हो जगताधार। मैया तो प्रणाम करने लगी चरणों में गिर के, मेरो छोरा तो भगवान है। तभी भगवान ने अपना मुंह बंद कर लियो। मैया का है गो? ओ लाला मैंने तेरे मुंह में संसार देखा, तू तो भगवान है। तभी तैने पूतना को मार दी दारी के ने, तभी तैने शकटासुर को मार दियो, तृणावर्त को मार दियो। मैं समझ ना पाई कि मुकु तो लगे कि भगवान नहीं मार दियो होएगो, लेकिन आज पतो चलो कि दारी के भगवान के रूप में तू ही मेरे घर में पैदा भयो है, तू ही सबसे बड़ो भगवान है। अब भगवान बोले कि मैया मुकु भगवान समझ में लग जाएगी तो जो मैया को प्यार मिलवे वालों है वो प्यार ना मिलेगो, क्योंकि मैया की आस्था भगवान के रूप में होगी। तो मैया, भगवान ने एक उंगली घुमाई अपनी माया से, मैया ने जो देखा था सब भूल गई। अब मैया ने कहा यहाँ लाला क्या कर रहे हो? लाला बोले कछो ना। मैया उठा के घर चले गए। उसे पता ही नहीं कि मैंने मुंह में अभी अभी कुछ देखा है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान को सब कुछ मैया को भुलाना ही था तो फिर दिखाया क्यों? है ना, तुरंत भुला दिया, सब भूल गई मैया। अब बताइए सब भुलाना था तो दिखाया क्यों? इसके पीछे एक रहस्य है, कहो तो मैं समझा दूं। क्योंकि कन्हैया जी की हर लीला के पीछे एक रहस्य है। अब आगे ना भगवान की बाल लीला होने वाली है, माखन चोरी लीला होने वाली है। मटकी तोड़ेंगे, माखन चुराएंगे। तो भगवान ने माखन चोरी लीला के पहले मिट्टी खाने की लीला रची है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि जब मैं माखन चुराऊंगा, ग्वाल वालों के संग कबड्डी खेलूंगा तो संसार के लोग मुझे साधारण बालक समझेंगे। इसलिए मैंने मुख में सृष्टि का दर्शन करा के बता दिया कि मुझे आगे साधारण लीला करूंगा तो मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। मैं साधारण दिखता हुआ भी असाधारण हूँ। मैं बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। मैं वो ब्रह्म हूँ जो सर्वव्यापक हूँ, लेकिन भक्तों की खुशी के लिए मैं ये लीला रचने जा रहा हूं। मुंह में भगवान ने सर्वस्व दिखाया है, सब कुछ दिखाया। यहां एक और बढ़िया बात है, क्या? कभी कभी हमें लगता है, एक सज्जन हमसे बोले कि ये भगवान नहीं है। हमने कहा फिर कौन है? बोले ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है।
कभी कभी ना कुछ बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग कृष्ण को, राम को ये भगवान नहीं समझते, ये कहते हैं ये महापुरुष हैं, ये भगवान, इनको भगवान की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है। तो वो निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे बन सकता है? कुछ लोग निर्गुण के उपासक होते हैं, जो निर्गुण को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, और वो साकार को मानते नहीं है जल्दी से। उनका कहना है ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है। हमने कहा कि यदि ये महापुरुष हैं तो बताइए दुनिया का कोई महापुरुष अपने मुंह में क्या सृष्टि का दर्शन करा सकता है? हमने कहा कि तुम जैसों के लिए ही भगवान ने अपने मुंह में संसार दिखाया था कि हमें महापुरुष समझने की गलती ना करना। हम पुरुष होते हुए भी विप्रधेनु सुरसंतहित लीन है, मनुज अवतार, भगवान मनुष्य का अवतार लेते हुए भी, साधारण दिखते हुए भी ये असाधारण है। राम और कृष्ण ये साधारण दिखते हुए भी असाधारण है। इन्हें साधारण मनुष्य समझने की भूल मत कर लेना, क्योंकि ये परमात्मा है, परब्रह्म है, वही ब्रह्म है जो बैकुंठ में है, और वही ब्रह्म से मृत्यु लोक में लीला करने के लिए आया है। उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। आप लोग भेद समझते हो ना? आप लोग भेद समझते हो ना? एक मैया बोली, महाराज जी वहां के हनुमान जी तो बड़े चमत्कारी हैं, वहां की माता जी तो बड़ी चमत्कारी हैं। ओ भैया जी ध्यान से सुनो, लोग कहते हैं फलानी जगह के हनुमान जी चमत्कारी हैं, फलानी जगह की माता जी चमत्कारी हैं, तो वहां की माता चमत्कारी हैं और यहां की माता चमत्कारी नहीं है। आप लोगों की नजर कैसी है? आप लोगों का विवेक कैसा है? आप लोगों का सेंस कैसा है? आप लोगों की बुद्धि ऐसी है कि वो चमत्कारी हैं और ये चमत्कारी नहीं है। अरे भाई बताइए, दूध के किस अंग में घी नहीं होता, ये बताइए? किस अंग में, किस कण में? दूध में ऐसा कौन सा कण है, दूध की ऐसी कौन सी बूंद है जिस बूंद में घी नहीं है? मिश्री का ऐसा कौन सा कण है जहां मिठास नहीं है? जैसे मिश्री में सर्वत्र मिठास विद्यमान है, जैसे दूध में सर्वत्र घी विद्यमान है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और पूरी शक्ति के साथ विद्यमान है, कहीं ज्यादा और कहीं कम नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वहां के हनुमान जी चमत्कारी हैं, यहां के नहीं है, ये गलत बात है। आपकी आस्था पर निर्भर करता है। यदि आपकी आस्था और विश्वास है तो मिट्टी जहां किसी भी कण को उठा लीजिए और उसे भगवान की दृष्टि से देखिएगा तो कण कण में परमात्मा नजर आ जाएगा। ये उन लोगों की बातें हैं जो केवल भगवान से अपना काम सिद्ध कराते हैं। वहां के हनुमान जी बड़े चमत्कारी, चलो दर्शन करें और फिर ढेर सारा वरदान मांग लेंगे। हनुमान जी ये भी दे दो, हनुमान जी वो भी दे दो, सब दे दो हमें, क्योंकि वो तो सब लुटाने को बैठे हैं।